ब्लूटूथ नेकबैंड लेने निकले और बोट रॉकर्स पे दिल ना फिसलाओ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा भी दिल इस पे फिसला था और मैंने 2 साल पहले ये ईयरफोन्स ऑर्डर किए थे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे 1-2 हफ्ते का यूज रिव्यू नहीं, 2 साल का यूज रिव्यू। अगर आप सोच रहे हैं मेरे हाथ में 2 बोट रॉकर्स क्या कर रहे हैं, तो ये मेरा ईयरफोन है जो कि मैंने 2 साल पहले लगभग लिया था और 1 महीना पहले थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स आने लग गया और ये मैंने नया ऑर्डर किया है अभी 1 महीना पहले। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा, अभी हमारा गिव अवे चल रहा है बोट रॉकर्स 235 का, जो इनका भी बाप है। तो अगर पार्टिसिपेट करना हो तो उसके लिए वीडियो पूरी जरूर देखना। बोट रॉकर्स 255 हो या फिर 255 प्रो, Amazon या फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा बिकने वाला नेकबैंड ईयरफोन है ये। इनको देख के अगर आपको लग नहीं रहा है ये 2 साल पुराने हैं, तो यहाँ मैं पिक्चर अभी डाल रहा हूँ 2 साल पहले जब मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो अभी इंतजार किसका, चलिए बनाते हैं इसका दूसरा हैप्पी बर्थडे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी। उसके लिए मैं अपने नए ईयरफोन्स को अभी साइड पर रख देता हूँ। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी हालत देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बिल्ड क्वालिटी इसकी कितनी भयंकर है। 2 साल बाद भी ऑलमोस्ट ये वैसा का वैसा दिखता है। अब हाँ, थोड़ी सी अगर मैं इसकी सफाई कर दूंगा तो शायद आप पहचान भी ना पाएंगे, ये उतना पुराना है। अब नेकबैंड ईयरफोन है तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नेकबैंड से ही। इसकी आप जो क्वालिटी देखेंगे आज भी वैसे की वैसे है। जो इसकी कंडीशन है 2 साल के यूज़ के बाद भी लगभग मेरे नए नेकबैंड ईयरफोन जो मैंने भी खरीदा है सेम मॉडल वैसे की वैसे है। इसका भी उतना ही स्टिफ है जितना स्टिफ इसका है, तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया 2 साल के एक रफ यूज़ के बाद भी। उसके बाद जो इसके बैटरी मॉड्यूल और फिर माइक्रोफोन मॉड्यूल है, इनका भी मटेरियल आपको मिलता है एक रबराइज मटेरियल, तो ये आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील देगा। बट यूजुअली क्या होता है, किसी भी और अगर आप एक रेगुलर मटेरियल प्लास्टिक की बात करें, क्योंकि है ये सब प्लास्टिक ही, इसका जो ये मटेरियल है ये प्लास्टिक ही है, लेकिन इस पर रबर कोटिंग है, तो रबर कोटिंग यूजुअली निकल जाती है थोड़े से यूज़ के बाद। बट आप देख लीजिए 2 साल के यूज़ के बाद भी इसकी रबर कोटिंग आज भी इंटैक्ट है वैसे की वैसे। सिर्फ थोड़े से एजेस से इसकी रबर कोटिंग निकली है, वहाँ से मुझे प्लास्टिक निकलने लग गया है, बट अदरवाइज अभी भी ये उसी की कंडीशन में है। उसके बाद अगर आप देखते हैं इसका जो चार्जिंग वाला यहाँ पे जो जगह होता है, वहाँ पर उसका एक कैप लगा होता है। मैं नए वाले में आपको दिखा देता हूँ। इसका यहाँ पे कैप आपको मिलेगा जब आप नया मॉड्यूल खरीदेंगे, लेकिन ऑब्वियसली 2 साल के यूज़ के बाद ये निकल ही जाता है और इससे इतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर स्वेटिंग के टाइम ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप इसको ध्यान में, आपको थोड़ा और इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका ये कवर निकल जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल निकला था और मैंने उसको गुम कर दिया, तो इसलिए वापस भी मैं उसको फिक्स नहीं कर पाया। तो ये था इसका ये मॉड्यूल। उसके बाद बटन्स जो हैं 2 साल के यूज़ के बाद भी आज भी वैसा ही एक कॉन्फिडेंट क्लिक इनमें है। आज भी अगर इसको मैं दबाता हूँ तो एकदम वैसे का वैसा ये ऑन होता है, वैसे का वैसा कंट्रोल्स चलते हैं, सब कुछ इंटैक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी आज से 1 महीना पहले, कनेक्शन में ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, देर लग जाता था कई बार कनेक्ट होने में। तो वो हो सकता है वियर एंड टियर भी होता है। बैटरी बैकअप भी इसका कम हो गया है 2 साल के यूज़ के बाद। अब लगभग ये 3 घंटे का प्ले टाइम देता है, पहले ये 5 से 6 घंटे का देता था। तो इसलिए मैंने इसको अभी चेंज किया है रिसेंटली, अभी मैंने नया ख़रीदा है। लेकिन फिर भी 2 साल तक मैंने इसको ऑलमोस्ट डेली यूज़ किया है किसी ना किसी काम में, या तो कॉल्स में या फिर गेम खेलने में। तो जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ ये एक रफ यूज़ के बाद है 2 साल। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो केबल क्वालिटी है, वो भी आज भी वैसी की वैसी है। इनफैक्ट ये ओरिजिनली भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था। इसमें आपको फ्लैट केबल मिलती है, राउंड केबल नहीं है, जो कि थोड़ा और एक प्रीमियम फील देती है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद इसके जो ये आगे ईयर टिप्स हैं, ये भी इसमें मैग्नेटिक टिप्स आपको मिलते हैं, ये अभी भी वैसा ही चलता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको ईयर विंग मिलते हैं, जो कि मेरे एक टाइम पे थोड़ा ख़राब हो गया था और मैंने जो इसके साथ मेरे के लिए टिप्स आए थे वो भी घुमा दिए थे। पर ये मैंने आज तक किसी भी ईयरफोन में चेंज नहीं किया। सच बताऊँ तो जो भी आता है एक मीडियम साइज़, मैं मीडियम साइज़ ही लगा के रखता हूँ। उसके बाद जो ईयर विंग्स आता है वो काफ़ी यूज़फुल था इसका। मेरा वो लगभग 1 साल के बाद ख़राब हुआ था, वो भी मेरा 1 साल इंटैक्ट चला था, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ईयर विंग अगर आपको नहीं पता तो वो ये नए ईयरफोन में आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर होता है जो कि कान में अटक जाता है। तो इसकी वजह से जो है ईयरफोन्स आपके निकलेंगे नहीं कान से। तो वो तो अब मेरा गुम हो चुका है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता वो किस हालत में है, क्योंकि वो 1 साल पहले गुम हो गया था। पर उसके अलावा जो इनकी क्वालिटी है, प्लास्टिक मटेरियल है ऑल्दो, बट फील आपको ये देगा एकदम मेटल का देखने में। ये रेड कलर में थोड़ा सा कम आपको लगेगा कि ये मेटल है, बट अगर आप इसका कलर लेते हैं ब्लैक, जो कि मैंने अभी लिया है, उसमें ये और भी मेटल फील देता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आई थिंक मैं इस ईयरफोन्स को अगर दे पाऊँगा 10 में से मैं इसको दूंगा 100 अंक, क्योंकि एक्सट्रीम क्वालिटी है इसकी बिल्ड में।
1000 रुपए की ईयरफोन 2 साल तक अभी भी चल रहे हैं। अभी कहना चाहिए चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसका, कभी हिस भी आता है अभी इसमें, पर 1-1.5 महीने तक अगर मैं कहूँ इसको फुल टाइम में यूज़ कर रहा था तो तब तक 2 साल से 1 महीना कम, तो 1 साल 11 महीने इसकी लाइफ एकदम परफेक्ट कंडीशन में चली। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी बोट रॉकर 255 लेने का सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में बाकी सब चीज़ें भी बता देता हूँ, जैसे कि साउंड क्वालिटी इसमें आपको कैसी मिलेगी, और हाँ अगर आप गेमिंग के लिए भी इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेटेंसी का क्या सीन है इस ईयरफोन्स में। तो चलिए साउंड क्वालिटी से शुरू करते हैं। जो हाइज है इस ईयरफोन्स का वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। यूजुअली कोई भी ईयरफोन्स अगर आप थोड़े से कम प्राइस वाले लेते हैं, जैसे कि 1000 रुपये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो उन ईयरफोन्स में मैंने देखा है कि यूजुअली जो हाइज होते हैं वो उतने अच्छे हैंडल नहीं होते, ईयरफोन्स थोड़ा फटने लग जाता है। बट इस ईयरफोन्स के साथ आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। बेस, जहाँ तक कि इसकी लोज की बात है बेस की, तो बेस तो ये भयंकर तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि आप जब गाने सुनेंगे ना वो धुम धुम वाले, तो उसमें तो ऐसा फील होगा कि आप एक जैसे कि ऑडियंस हैं और सामने आपके लाइव म्यूजिक चल रहा है। अब कुछ लोगों के लिए साउंड क्वालिटी के साथ साथ लाउडनेस भी ज़रूरी होती है। इन ईयरफोन्स की लाउडनेस एक्सट्रीम नहीं है, मैं कहूँगा अच्छी इसमें लाउड आवाज़ आती है, बट फिर भी कई ईयरफोन्स में मैंने देखा है बहुत लाउड आवाज़ देते हैं, जो कि मैं कभी भी शायद 70-80% से ऊपर नहीं सुन सकता। पीट्रॉन के टैंजेंट लाइट अगर मैं ले लूँ, बहुत ही ज़्यादा लाउड ईयरफोन्स हैं वो। तो उसके अलावा मतलब इसकी जो अगर वॉल्यूम है उसके हिसाब से बोलूँ तो 80% के आसपास इसकी वॉल्यूम है, जो कि मैं यूजुअली भी उतनी ही सुनता हूँ। एक बस अगर आप इसको कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वॉल्यूम इसकी कॉलिंग के लिए थोड़ी सी कम पड़े। गेमिंग के लिए कुछ भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है। आप गेमिंग की वॉल्यूम जो सुनेंगे सब कुछ क्लियर आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, चाहे वो वॉइस की आवाज़ हो या फिर फुटस्टेप्स की आवाज़ हो, जिस भी तरीके की आवाज़ हो, बहुत क्लियरली हैंडल करता है ये ईयरफोन। एक और एडवांटेज है ऑल्दो इसका, ये डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, तो एक टाइम पे आपका ये 2 डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली कहना ये है कि अगर आप ये ईयरफोन ले रहे हैं तो 1 साल तक इसमें कोई भी 0 प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे चेंज दिखा जो कि इसकी वॉल्यूम में था, और बैटरी बैकअप ऑब्वियसली थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, बट साउंड क्वालिटी क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी इसकी वॉल्यूम 1 साल के बाद। बट अदरवाइज साउंड एकदम क्लीन था, क्लियर था। मैं इसको इनफैक्ट यूज़ कर रहा था, उसके बाद भी लगभग 8-10 महीने उसके बाद भी मैंने इसको यूज़ किया है, और अभी 1 महीना पहले थोड़ा सा हिस मुझे इसमें सुनाई देने लगा जबकि म्यूज़िक प्ले होता था। जैसे ही थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाता था तो इसमें वो हिस सा साउंड आता है, जो कि पहले कभी भी मैंने इसमें नहीं सुना था। साउंड क्वालिटी के बाद जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इसके बैकअप के बारे में, ऑल्दो मैंने 2-4 बार उसको मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया ईयरफोन आता है ये, उसका बैटरी बैकअप कंपनी बोलती है 8 घंटे के आसपास, 8 से 9 घंटे के आसपास है। बट जब ये नया भी आया था मुझे इसका 6 से 7 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिला था, और जो बैटरी है वो फास्ट चार्जिंग भी है, तो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। लगभग 1 घंटा मेरा लिया इस ईयरफोन ने फुल चार्ज होने में 0 से 100%, और फास्ट चार्जिंग है। तो अगर आपको कहीं जल्दी में भागना है और ये 0% है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 मिनट चार्ज कर लीजिए और 1 घंटे का आपको लगभग बैटरी बैकअप मिल जाएगा 5 मिनट चार्ज करने से। तो वो था नए ईयरफोन के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा जो पुराना ये हेडसेट है ये मेरा लगभग 3 से 4 घंटे का बैकअप देता है प्ले टाइम। स्टैंड बाय टाइम अभी भी इसका कुछ कम नहीं है। 1 से 1.5 दिन तक अगर मैं इसको चार्ज नहीं करूँ, 2 दिन तक भी इनफैक्ट चार्ज नहीं, अगर मैं इसको फुल चार्ज रखा है तो 100 से ये ज़्यादा से ज़्यादा 90-95 हो जाएगा, उससे कम ये नहीं होगा। तो स्टैंड बाय अभी भी इसका इंटैक्ट है एकदम। अभी हमारे गेमर्स भाइयों के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी के अलावा वो है इसकी लेटेंसी। तो लेटेंसी जो इन ईयरफोन्स की है वो लगभग सेम ही रही पूरे टाइम। कुछ ऐसा नहीं है लेटेंसी मुझे प्रॉब्लम आने लगी या ज़्यादा लेटेंसी बढ़ गया, क्योंकि आप यूजुअली गेम्स खेलते हैं तो ऐसा होता है कि आप ईयरफोन लगा रहे हैं और शूट कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही है या फिर फुटस्टेप्स की बाद में आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाता है। तो ये ईयरफोन्स वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं देते। इनफैक्ट अगर मैंने इसको मेजर भी किया था अपने एक वीडियो में, अगर होगा तो मैं उसका लिंक इधर अभी डाल दूंगा, तो उस वीडियो में मैंने जब इसके लेटेंसी मेजर करी थी तो 100 से भी कम मिलीसेकंड आया था, 80 मिलीसेकंड के आसपास आया था इसका लेटेंसी, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड होते हैं, तो 80 मिलीसेकंड तो लगभग ना के बराबर ही है। तो गेमिंग के लिए तो मैं इस ईयरफोन को परफेक्ट मानता हूँ। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज के शौकीन हैं और रनिंग के लिए यूजुअली जाते हैं तो ये उसके लिए भी एक परफेक्ट फिट है, क्योंकि ये है स्वेट रेजिस्टेंट। तो अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो ये ईयरफोन ख़राब नहीं होने वाला, इनको आप बेचिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसी बीच आप डिसाइड करते हैं इन ईयरफोन्स को खरीदने का, तो इसका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब एंड में कंपेयर कर लेते हैं इसकी एग्जैक्ट हालत मेरे नए ईयरफोन्स के साथ कि क्या क्या मिसिंग हो गया अब इस ईयरफोन्स में।
तो नेक मैंने कहा इसका जो नेक बैंड है वो लगभग वैसा ही है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। उसके बाद जो इसका ये मॉड्यूल है, जो माइक्रोफोन और बैटरी मॉड्यूल है, ये भी लगभग वैसा ही है। थोड़ा सा इसमें जो इसका रबर फील था कॉर्नर से वो ख़राब हो गया है। उसके बाद बटन्स का जो फील है वैसे का वैसा है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है 2 साल के बाद। और जो इसका कवर था बैटरी वाला, चार्ज करने वाला जो इसका कवरिंग था वो निकल गया है, 1 साल पहले ही निकल गया था। तो आज मैं इसको मतलब इतने टाइम से ऐसे ही यूज़ कर रहा था। उसके बाद आ जाती है इसकी वायर, आज भी वैसे की वैसे है। अभी थोड़ा जो नए वाले मुझे लग रहा है थोड़ी सी और थिक वायर है, पहले वाले इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ ज़्यादा पतली वायर मुझे इसमें लग रही है। अभी जो मैं लिया है इसमें हो सकता है मॉडल वाइज थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हो, किसी ने हो सकता है कंप्लेन भी करी हो, बट मेरे हिसाब से ये वायर भी कुछ कम नहीं है जो पहले वाले की है। उसके बाद एक चीज़ और जो मिसिंग है मेरे इन ईयरफोन्स में वो है इसके एयर विंग्स। ये भी मैंने बताया था, ये मेरे गुम हो गए थे लगभग 1 साल पहले, तो उसके बाद मैंने इनको लगाया नहीं और उसके बिना भी ये अच्छे से चल जाते हैं। तो वो था इसका एयर विंग्स। और उसके अलावा जो इसका मटेरियल है, जो ये मेटल वाला मैंने कहा फील देता है, तो ये मेटल है नहीं, ये प्लास्टिक है। बट फिर भी जो ब्लैक वाले मेरे हैं इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा फील देता है मेटल का। तो अगर आप लेने जा रहे हैं और रेड ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, मुझे ये ब्लैक ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया बताना आपको इस ईयरफोन्स के बारे में, वो थी इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन। अब इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं है, लेकिन जो पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, जो कि पैडिंग देता है आपके कानों को ताकि आपको सुनाई ना दे बाहर की आवाज़ें, तो वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप बाहर किसी शोर वाली जगह पे हैं जहाँ पर बहुत शोर है, तो वहाँ पर अगर आप गेम खेलना चाहते हैं या म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो आपको बाहर का नॉइस एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला। तो ये था मेरा 2 साल का यूसेज रिव्यू बोट रॉकर्स 255 के साथ। अगर आप ये ईयरफोन लेना चाहें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको याद हो हमने इनिशियली बात करी थी एक गिव अवे की, जो कि है इस बोट रॉकर्स 235 का, जो कि चल रहा है इस महीने। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो उठा लेते हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट नेक बैंड ईयरफोन्स कौन सा है। अगर बोट रॉकर्स 255 है तो वो भी ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर हिट करना, और अगर ऐसा और कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।